हमारे साथ एक बार फिर से चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गरोटा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपनारायण जी। दीपनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि भी उमा भारती जी आई थी 2 दिन पहले, उन्होंने बोला था कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बना है। सही बात है, लोग नेताओं पे बड़ा भरोसा करते हैं और जो बड़ी नेता हैं बीजेपी की, देश की राजनीति में बड़ा योगदान है, बीजेपी को बनाने में बड़ा योगदान है। भले ही बीजेपी के लोग उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, उन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके नाम पर सरकार बना ली मध्य प्रदेश में, घुसने नहीं दे रहे मध्य प्रदेश में, परेशान है वो। और बेचारे उनकी बात की वैल्यू नहीं है कोई। अगर वैल्यू होती तो बीजेपी के लोग सुन लेते। उन्होंने कहा था अगर हम 3 साल में नहीं बनाएंगे, यानी क्या क्या बोला था, कितना बड़ा संकल्प लिया था। वैसे साधु भी हैं, साध्वी भी हैं, हमारी तो बहन है, हम तो बड़ा सम्मान करते हैं उनका। लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरह धोखा दे रहे हैं, उमा जी की बात को भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें भी धोखा दे दिए वो। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग पहले से भी, हमारे डॉक्टर लोहिया बोला करते थे कि बीजेपी के लोग ये फासिस्ट हैं। जिस बात को बहुत मजबूती से कह रहे हैं, उसी पर धोखा देने वाले हैं। तो इन्होंने बहुत धोखा खाई है, परेशान है, इसलिए उनकी बात का वजन नहीं है। पर हाँ, कभी मौका मिलेगा तो उनकी बात को पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। दीपक जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी आपके शायद मामले में वो बात आई हो नहीं हो, आपके गुरसराय की है, जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि भाई झांसी स्टेशन का नाम बदल दिया, झांसी ही गायब कर दिया। विकास बहुत अच्छा कि चलो झांसी स्टेशन से नाम बदल दिया, लेकिन आपके गुरसराय का भी नाम बदल गया, आपको शायद पता है? नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये देखिएगा, अभी तक किसी पत्रकार की, अभी तक कैमरा नहीं जागा होगा, किसी की पत्रकारिता नहीं जागी होगी, मैं सबको दिखा दे रहा हूँ, आपके गुरसराय का नाम बदल गया है। ये देखिए, आप लोग सब लोग देख सकते हैं, आपके गुरसराय बदल गया है। तो ऐसा है, ये अगर नाम बदल देंगे तो लोग इन्हें बदल देंगे। अब की बार ये गुरसराय गुरुओं की सराय है, ये चौराहे, ये आत्माराम खैर जी की भूमि है, पंडित राम साहेब शर्मा जी की जगह। हाँ, ये इन्होंने नाम बदल दिया, बदलने वो भी वाले हैं जी। जो नाम बदल रहे हैं वो बदलने वाले हैं, बहुत जल्दी देख लो। अभी आप रिजल्ट खोलेगा उस दिन सब गुरसराय के लोग भी बदल देंगे उनको, जो बदलने वाले हैं। गुरसराय का नाम गुरसराय ही रहेगा। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मोदी जी कह रहे हैं 15 लाख आए। मैंने अभी सर्वे किया तो, लेकिन किसी के खाते में तो 15 लाख तो नहीं आए हुए। यही तो लोग परेशान है, 15 ढूंढ तो रहे सारे, 5-6 साल लेकर ढूंढते खाते में क्या 15 रुपये नहीं आएगा किसी खाते में। तो मैंने कहा कि वैसे एक प्रधानमंत्री का पद गरिमामय पद है, प्रधानमंत्री वो हमारे भी है। मेरी तो प्रार्थना ही हो सकती है कि आप मेरे प्रधानमंत्री हो, कम से कम बात कहने के पहले विचार होना चाहिए प्रधानमंत्री हमारे गर्व का पद है। वो किसी दल के नेता बाद में है, पहले प्रधानमंत्री हमारे भी है, तो कम से कम इस पद की मर्यादा रहनी चाहिए। हम लोग बड़ा भरोसा करते हैं कि कोई नेता बोल रहा है उसकी बात पूरी होगी। जब इतना बड़ा नेता झूठ बोल जाएगा या बात से बदल जाएगा, तो फिर छोटे मोटे आदमी की वैल्यू क्या होगी? फिर कैसे जब देश के प्रधानमंत्री की बात स्थिर नहीं है या बड़े नेता की बात स्थिर नहीं है, तो फिर किसी MLA MP की बात कैसे स्थिर रह सकती है? कैसे यकीन करें लोग? बड़े भरोसे की लड़ाई है राजनीति में। अभी हम बात करें जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना जो आ रही है, 6,000 रुपये साल का दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर जो है ना वो 1,000 लगभग चल रहा है। अभी हम लोगों ने चुनावी यात्रा के दौरान देखा कि महिलाएं जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और जिनको अगर लाभ मिला है तो वो सिलेंडर नहीं भरवा पा रही हैं, फिर से वही वो लकड़ी जलाने के लिए मजबूर हैं, फिर से अपनी आंखें फोड़ने के लिए मजबूर हो रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले आप, यही तो सबसे बड़ा जो गेम है पॉलिटिक्स का, गरीब आदमी को, किसान को उसी के पैसे से अगर 6,000 रुपये आप दे रहे हो, उसका पैसा कितना ले लिया आपने एक साल में? 36 लाख करोड़। आप GST के नाम पे 36 लाख करोड़ लूट लेंगे घरों से। हमारे घरों में जेवर नहीं बचे लोगों के, और 6,000 रुपये को जिंदा रखेंगे और मेहरबानी दिखाएंगे। ये कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को आप? लोग ये जानना चाहते हैं 35 लाख करोड़ रुपए हमारा कहाँ गया। ये जिस दिन लोग जान जाएंगे ना, ये पुराने पुरखे हमारे इतना सीधे साधे से जानते नहीं है, वो मेहरबानी समझ रहे हैं। हमने कहा नहीं कि प्रधानमंत्री आवास से पत्थर लगा हुआ है, एक दिन सारे पत्थर खोद के लोग गाड़ देंगे जमीन में। तुम्हारा क्या था इसमें? आपने पत्थर कैसे लगा दिया? हमारे पैसे से हमारा मकान, और पत्थर आपका लगा दिया। क्या प्रधानमंत्री घर से पैसे दे रहे हैं? गरीबों के पैसे से गरीबों पर मेहरबानी। इस देश का किसान मालिक है, मूल आबादी। संविधान ने हमें मालिक अधिकार दिया, हमारे वोट से बने हो, हमारे नोट पे हमारी मेहरबानी। इसलिए राजनीति में नेता की कभी जनता पे मेहरबानी नहीं हो सकती, हमेशा जनता की मेहरबानी मानो। तुम तो इतने कम में काम, जनता इतनी सीधी है बेचारी कि वो तो बहुत कम में संतुष्ट हो जा रही, पागल बन जा रही, बेवकूफ़ बन जा रही। वो ये नहीं समझ पा रही है, वोट समझते हैं वोट से हम किसी को बनाने जा रहे हैं, जबकि ये भूल जा रहे हैं कि तुम्हारा वोट तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी पढ़ लिख रही है, वो पूछना चाहती है 36 लाख करोड़ का पहले हिसाब दो हमें, तब मेहरबानी दिखाओ हम पर। आप 9,000 करोड़ का प्लेन खरीदेंगे गरीबों के पैसे से? ये बेचारे देश के पता ही नहीं है 9,000 करोड़ में। अगर किसानों की बात की जाए, किसान जो दिन भर रात भर जागता है, किसानी करता है, अपनी फसल लेकर के जाता है मंडियों में, MSP क्यों नहीं मिल रही उसे?
जब तक देखिए सरकार झुंझुना पकड़ाती है, हम एमएसपी पक्की करेंगे, हम एमएसपी लाएंगे, दुगना आय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वही तो लड़ाई इसलिए है। हमने कहा ना कि एमएसपी को लेकर जो सवाल है, आपने सबसे पहले उनकी घोषणा में क्या बोला था कि हम किसान की फसल का वाजिब मूल्य देंगे, ठीक है ना, आमदनी दुगनी करेंगे। भाई साहब दुगनी हो रही, 60 रुपये का डीजल 100 रुपये बिक रहा है, सारी चीज़ें महंगी, दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, सब कुछ महंगा, ज़िंदगी की हर ज़रूरत महंगी। आप अगर राहत की बात कर रहे थे, आप तो सब छीने ले रहे तो किसी न तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सब बातें जनता के जहन में हैं। एमएसपी को लेकर देखो, इस देश का किसान धीमे धीमे कर्ज में डूबता चला जा रहा है, फंसाते जा रहे हैं लोग। हर बार एक सरकार वादा करके आती है और कर्जा देने की बात करती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि हम कर्जा भी अगर तुम्हें कर्जा भी लेना पड़ेगा तो ब्याज सरकार भरेगी, कम से कम कर्ज से तुम्हें निकालेंगे बाहर हम। ये देश का पैसा है। अरे भाई, आप अगर बड़े घराने को 6 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया, अडानी के, अंबानी के, ये 6 लाख करोड़ में देश का लेके भाग गए हैं पैसा। वो नहीं, ये बड़ी बात तो सुनो आप, 6 लाख करोड़ रुपए आपने अंबानी के अभी माफ कर दिया। आपने गरीबों का पैसा 6 लाख करोड़ आपने ब्याज बैंक में दे दिया, इन्हें माफ कर दो, और किसान कर्ज में डूबे हैं। 6 लाख करोड़ में तो पूरा देश का किसान कर्ज मुक्त हो जाता, दोबारा कर्जा ही लेना पड़ता। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए किसान, वो किसान नहीं, किसान नेता थे। और अभी जो उनके जो मंत्री रहे हैं, उनके बेटे ने अभी उनको उड़ाया हुआ है, किसानों को उनको शहीद कर दिया है। क्या कहेंगे, वो उनको किसान ही नहीं मान रहे हैं। देखिए, वो 700 लोग अपनी जान देकर 70 जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, अखिलेश यादव ने उनको सम्मान के लिए 25-25 लाख रुपए की घोषणा की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया हुआ है। इसीलिए किसानों का मन उखड़ा हुआ है, मालिक का मन बदला हुआ है, जमीन पे आने वाले हैं सब। ये बनाने वाले लोग हैं किसान इस देश अभी क्षेत्र में भी देखा जाए तो अभी जैसे पश्चिम बंगाल में खेला होवे, तो ये यूपी में क्या हो रहा है, ये भगाया क्यों जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। देखिए, पश्चिम में वोट पड़ गए, ठीक है, अभी आपकी जिसकी ड्यूटी लगी हो आपके परिवार में जानने वालों में पूछो क्या हो गया वहाँ, पेटी में डिब्बी में बंद हो गए आगे। इतने कम निकलेंगे, होश फाख्ता हो जाएंगे। जनता को धोखा देना, जनता के साथ विश्वासघात करना, ये बड़ा अपराध है। एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, अभी ईवीएम बड़ा मुद्दा है। अभी 2 दिन पहले ही एक आपने भी सुना होगा कि एक दिव्यांगजन ने अभी एक वोट डाला हुआ था, और वोट अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी को डाला, लेकिन वो गया भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा कैसे हो रहा है ईवीएम में? अभी ईवीएम से वोट नहीं पड़े हैं, वो बैलेट से वोट डालते समय उन्होंने गड़बड़ी की है। बैलेट के वोट पड़े थे 200, अभी भी आज भी शायद मतदान हुआ है इस अधिकारियों का। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार जनता का रुख बदला हुआ है। लोग जाति वर्ग में नहीं लड़ेंगे, विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर वोट डालने वाले हैं। और ये परिवर्तन मशीन सब फेल कर देगा। जब खोलेगी तो साइकिल ही निकलेगी बाहर। कल अखिलेश जी आ रहे हैं और हाउस द जोश। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो कल हमारे बीच में आने वाले हैं, वो व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री थे तो सूखा पड़ गया, तुम्हारे घर पैकेट पहुंचा दिए थे। ओले पड़ गए तो ऐसा मुआवजा दिया 70 साल में किसी ने नहीं दिया। तुम्हारी सड़कें बनाई, तुम्हारा बांध बना रहे थे, तुम्हारे पुल बना रहे थे, रास्ते बना रहे थे, तुम्हारे सरकारी IIT गरोठा बन गया, GIC बना दिया खड़ौरा में, मॉडल स्कूल बना दिया बामौर में, सारे सिस्टम को अपग्रेड किया था। तो मुझे पूरा यकीन है, मैं साथियों से अपील भी करता हूँ, आओ जिसने हमारी ज़िंदगी के एक पहलू पर ध्यान रखकर हमारी सुविधाएं दी हैं, आओ हम सब मिलकर उनके सम्मान में कल इकट्ठे होंगे, स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। और पूरा यकीन हमें है कि सभा सफल होगी और जनता का रुझान कह रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।